शहंशाहों की हस्ती में, खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में। जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो वहां का बाबा विधानसभा में जाएगा। हम कहते हैं मंदिर की तरफ छोड़ो, विधानसभा की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ बढ़ो, तो वहां का बाबा भाजपा बड़ी मंदिर में। जो संविधान आपको मान सम्मान स्वाभिमान नौकरी चाकरी करने का हक देता है, उस संविधान की रक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता मरने मिटने के लिए तैयार है। डॉक्टर अंबेडकर नहीं मरेगा। जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक डॉक्टर अंबेडकर जिंदा रहेगा। तब तो मेरे लोगों को बताना, कुछ भी हो जाए ये संविधान की रक्षा करनी चाहिए। इस राष्ट्रपति भवन में बहुत दलित प्रधानमंत्री दलित राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन कांशीराम जैसा नेता कोई नहीं आएगा। जब जब चुनाव आया है तब तब आप लोगों ने लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को सांसद बनाने का काम किया है, और वही दिन है आज मोहम्मद कलाम साहब को सांसद बनाने का दिन है। ये संकल्प लेना, इतिहास अपने को दोहराता है, और अंबेडकर नगर की महान जनता इतिहास को फिर से दोहराएगी। और जिन लोगों ने, कोई बता दे जो मैं भी सांसद था, हमारा कार्यकर्ता मजदूरी करने वाला भी हमारे काम में ठेका किया है, ठेकेदार बना था। तमाम ऐसे गरीब कार्यकर्ता ये मौजूद है। लेकिन 2009 में आप लोगों ने सांसद बनाया, 2019 में आप लोगों ने सांसद बनाया। एक भी कार्यकर्ता को 1 भी किलोमीटर 500 मीटर का कोई काम किसी सांसद ने हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं दिया। आप लोगों ने विधायक बनाया, उन विधायकों के अपने ठेकेदार हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को मजदूर बनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने उनको ठेकेदार बनाने का काम किया था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ठेकेदारी में आरक्षण देने का काम किया था, लेकिन यहाँ के विधायकों ने हमारे कार्यकर्ताओं को मजदूर बनाने का काम। तो इसलिए मेरे साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, भाई कलाम जी जीतेंगे, कोई दूसरा ठेकेदार इनका नहीं है। ये बहुत ईमानदार कार्यकर्ता है, बहुत ईमानदार नेता है, और आप सब लोगों के लिए इनका घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। आपके लिए तन मन धन से पूरा परिवार मंच पर बैठा है, इनके भाई लोग मंच पर बैठे, पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा समर्पित रहेगा। साथियों, एक बार मानवर कांशीराम साहब राष्ट्रपति भवन में माननीय के.आर. नारायण साहब जो राष्ट्रपति थे उसे मिलने गए। मिल करके जब वो वापस आने लगे तो राष्ट्रपति महोदय भी पीछे पीछे मानवर कांशीराम साहब के साथ चलने लगे। साहब ने पीछे मुड़ के देखा कि राष्ट्रपति जी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल देश का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है। मानव साहब ने उनको रोका कि नहीं, आप राष्ट्रपति हैं, आप जाए। राष्ट्रपति महोदय ने कहा, इस राष्ट्रपति भवन में बहुत दलित प्रधानमंत्री दलित राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन कांशीराम जैसा नेता कोई नहीं आएगा। इसलिए आज मैं राष्ट्रपति भवन के साथ आपके साथ चल रहा हूं, मुझे गर्व होता है। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जिंदगी के अंतिम क्षणों में बीमार थे। उनके पीए श्री नानाचंद रत्तू बगल में खड़े थे। बाबा साहब ने कहा कि लगता है रत्तू अब हमारे जाने का वक्त आ गया। रत्तू साहब के आंखों में आंसू आ गया, जो उनके पीए थे, पंजाब के रहने वाले थे। बाबा साहब ने फिर कहा, नहीं रत्तू, मेरे लोगों को बताना, हमने बेशुमार मुसीबतों को उठा करके इस कारवां को यहां तक लाने का काम किया है। हमने बहुत कुछ सोच विचार करके अपने संतों गुरुओं महापुरुषों
की विचारधारा को संविधान में सम्मिलित किया है। रत्तू मेरे लोगों को बताना, कुछ भी हो जाए ये संविधान की रक्षा करनी चाहिए। और मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि रत्तू डॉक्टर अंबेडकर नहीं मरेगा। बाबा साहब ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं मरेगा। रत्तू साहब ने कहा कभी तो आप दूसरी बात बोल रहे थे। उन्होंने कहा रत्तू डॉक्टर अंबेडकर नहीं मरेगा, जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक डॉक्टर अंबेडकर जिंदा रहेगा। इसलिए मेरे लोगों को कहना कि हर मुसीबत उठा करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो संविधान आपको मान सम्मान स्वाभिमान नौकरी चाकरी करने का हक देता है, उस संविधान की रक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता मरने मिटने के लिए तैयार रहेगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। सबने कहा, बाबा साहब ने कहा, हम लोगों ने दीवारों पर लिखा। दूसरी मानसिकता के लोगों ने जब देखा कि लिखा है सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो, उन्होंने सत्ता मिटा दिया। जब सत्ता मिटा दिया क्या बचा? मंदिर पर कब्जा करो। और लोग ले लो तक पानी मंदिर तरफ पहुंचे। जब मंदिर तरफ गए तो मंदिर का बाबा निकल के भाग के विधानसभा में चला गया। जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो वहां का बाबा विधानसभा में जाएगा। हम कहते हैं मंदिर तरफ छोड़ो, विधानसभा की तरफ पार्लियामेंट की तरफ बढ़ो, तो वहां का बाबा भाग से बड़े मंदिर में जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, हमें और आपको रात दिन मेहनत करना है, रात दिन मेहनत करना है। उनको सभी दरवाजे पता है, उनको सभी दरवाजे पता है, तो इसलिए हर दरवाजे पर एक आदमी डंडा लेकर खड़ा रहे। आए तो उसी डंडा से बात करें, तब साथियों आप भारी मतों से जीत पाएंगे। जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में, खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में। ये शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।